एवरीवन, वेलकम बैक टू एनके रीजनिंग हब। आज मैं इनइक्वालिटी का एक मॉक लगा रही हूँ, ठीक है। और मैं साथ साथ आपको बताऊँगी कि आपकी एग्ज़ाम में कैसे अप्रोच होनी चाहिए इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को करने में। इसकी ऑलरेडी क्लासेस हो चुकी हैं हमारी यूट्यूब पर, और आपने अभी इसको अटेंड कैसे करने, इसके क्वेश्चंस अगर आगे तो कैसे देखोगे, ठीक है, वो हम देखते हैं एक बार। हाँ जी, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि y m तक जा सकता है, ठीक है। y कहाँ पर है हमारा, y ये रहा। y सिर्फ एक जगह पर है, y के आगे तो रिस्ट्रिक्शन है, तो y यहाँ से कहीं जाएगा ही नहीं। नेक्स्ट है t ग्रेटर देन इक्वल्स टू n, t हमारी ये रही और कहीं नहीं है। t यहाँ से जाएगा, पर इसका इक्वालिटी का साइन छूट गया ना, क्योंकि इक्वल के लिए हमारा इक्वल का साइन कहीं छूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर तो t, अब देखो t क्या है, सिर्फ ग्रेटर है u से, है ना, तो इसका इक्वालिटी का साइन है, तो ये भी गलत है। तो इसका मतलब क्या होगा, नाइदर कंक्लूजन वन नॉट टू, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्या है, रॉन्ग। दैट मीन्स इसका आंसर होगा नाइदर कंक्लूजन वन नॉट टू, ठीक है। आगे है, हाँ आगे क्या है, आर ग्रेटर देन क्यू। आर कहाँ पर है, आर ये रहा, क्यू ये रही, ठीक है। सो क्यू तक जाने के लिए या तो जी और एम दोनों में से कुछ भी हो, तो आर एम तक जा रहा है, एम से क्यू तक जा रहा है, तो फर्स्ट राइट होगा। जी ग्रेटर देन एल, जी कहाँ पर है हमारी, जी ये रही, ठीक है। जी यहाँ से सिर्फ क्यू तक जा रहा है, क्यू तो आगे कहीं जा ही नहीं रहा, है ना, क्योंकि जी यहाँ एम तक तो जाएगा नहीं। तो इसका क्या मतलब हो गया, ओनली फर्स्ट। सो इसका आंसर क्या होगा, ओनली वन इज़ ट्रू। आगे देखो, आगे क्या है, वाई ग्रेटर देन ओ। वाई जो ओ से बड़ा है, ठीक है। वाई यहाँ से जी तक जा रहा है, लेकिन जी तो आगे कहीं जा ही नहीं रहा, तो ये वाला क्वेश्चन गलत है। बी ग्रेटर देन जी, बी हमारी ये रही, ठीक है। बी यहाँ से पीछे तो जा नहीं सकती, बी आई तक जाएगी, और आई देखो यहाँ से जी तक भी जा रहा है, ठीक है। सो इसका मतलब ओनली कंक्लूजन सेकंड ट्रू होगा इसका। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर हमें दो एलिमेंट्स सेम दिख रहे हैं, मतलब कंक्लूजन वन और कंक्लूजन के दोनों ही एलिमेंट सेम है, तो इसमें आइदर और का केस हो सकता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंबाइन, क्योंकि वहाँ पर आइदर और का मतलब आइदर और केसेस का चांसेस होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखो ओ सेम एलिमेंट है ना, ओ ओ जेड जेड, तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले कंबाइन कर लेंगे। दैट मीन्स ओ ग्रेटर देन जेड, अगर तो ओ ग्रेटर देन जेड बन रहा है, दैट मीन्स आइदर और होगा। अगर नहीं बन रहा तो हम सिंगल पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। ओ हमारा ये रहा, ठीक है, और हमारा जेड कहाँ पर है, जेड ये रहा, ठीक है। ओ तक जाने के लिए सबसे पहले हम गए आई तक, ठीक है। आई से गए हम वाई तक, ठीक है। ये देखो वाई यहाँ से जा रहा है जे के तक, के डब्ल्यू तक, और डब्ल्यू हमारा सीधा जा रहा है जेड तक। और अगर आप साइन भी देखो तो इक्वालिटी का साइन कहीं भी नहीं छूटा। इसका मतलब ये क्या होगा हमारा, आइदर और। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी देखो ए, इसमें बी है, इसमें भी बी है, इसमें ए, इसमें भी है, मतलब दोनों के जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो सेम है, ठीक है। और एक बार इसमें ए बड़ा है, दूसरी बार भी ए। अगर आपको याद हो जो हमने सेकंड कंडीशन की थी आइदर और वाली, उसमें ये था कि तीनों साइन यूज़ होने चाहिए, ठीक है। ग्रेटर लेस और इक्वल तीनों यूज़ होने चाहिए, पर वो क्या होने चाहिए, एक एलिमेंट पर, मतलब एक एलिमेंट पर सारी पॉसिबिलिटी लगनी चाहिए। जैसे यहाँ पर ए ग्रेटर है, ठीक है, ए ग्रेटर देन बी, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा नेक्स्ट बनना चाहिए था ए लेस देन बी। अगर ए लेस देन इक्वल टू बी होता तो हम आइदर और की कंडीशन लगा सकते हैं। यहाँ पर ये कंडीशन नहीं पॉसिबल, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसका सिंगल चेक करेंगे। बी ए तक जा रही है, बी ए रही नहीं, सॉरी ए बी तक जा रहा है, ए यहाँ से बी तक नहीं जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन है। ए अगर ए बी तक नहीं जा रहा, ग्रेटर भी नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब सीधा क्या होगा, नाइदर वन नॉट टू। उसके बाद ये देखो बी ग्रेटर देन एफ, बी कहाँ पर है, बी ये रही, हाँ जी, क्योंकि ये देखो यहाँ पर इक्वालिटी नहीं है ना, सो ये वाला ठीक होगा। आगे एम ग्रेटर देन एस, एम ये रहा, एस हमारा ये रहा, एम एफ तक तो जा रहा है लेकिन एफ आगे नहीं जाने दे रहा ना, तो इसमें ओनली कंक्लूजन वन इज़ ट्रू। नेक्स्ट है क्यू एस तक, क्यू कहाँ पर है, क्यू टी तक जा रहा है, टी एस तक जा रहा है, ठीक है। ए आर तक जा रहा है, ए ये रहा, आर ये रहा, ठीक है। बोथ फर्स्ट एंड टू, बोथ कंक्लूजन वन एंड टू ट्रू, ठीक है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी क्या है, एलिमेंट सेम है, तो अगर इसको कंबाइन करें तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू एफ बनेगा, ये बन रही है।
ए जा रहा है, हाँ जी ए एफ तक जा रहा है, तो इसका मतलब आइदर और केस होगा इसका, आइदर कंक्लूजन 1 और 2। नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पर भी सेम एलिमेंट है, तो कंबाइन करो इसको, पी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स आ रहा है, अगर आ रहा है तो आइदर और होगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, पी ये रही, पी ओ तक जा रही है, ओ एक्स तक, एक्स से एन तक नहीं जा रहा है ना यहाँ पर देखो, क्योंकि ग्रेटर देन एक्स बनाना है, तो एक्स कहाँ पर है, सॉरी ये देखो पी ओ तक जा रही है, ठीक है, ओ एक्स तक जा रहा है, तो ये भी तो आइदर और केस ही है हमारा। ठीक है, सो इसका भी आंसर होगा आइदर 1 और 2। यहाँ पर क्या है, डी ने एच तक जाना है, डी ये रहा, डी सी तक जा रहा है, सी एच तक जा रहा है, ठीक है, और इक्वालिटी भी हट रही है। ठीक है, वाई पी तक जा रहा है, वाई ये रहा, पी हमारा ये रहा, ठीक है, तो वाई यहाँ से एम तक जा रहा है, एम पी तक जा रहा है, बोथ 1 and 2, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 इज ट्रू। देखो मतलब मैंने आपको बताया भी समझाया भी, फिर भी हमारे पास टाइम था अभी, तो इसको अभी हम सबमिट करवाते हैं, देखते हैं कि कितने क्वेश्चन सही हैं हमारे। सो आप देख सकते हो कि जिस मेथड से आपको मैंने करवाया है, कितनी जल्दी हम उससे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास 6 मिनट का टाइम था टोटल, है ना, 10 क्वेश्चंस के लिए, फिर भी कुछ सेकंड्स हमारे पास बचे थे। और अब ये देखो कि मैं तो आपको साथ साथ में बता भी रही थी थोड़ा बहुत, अगर आप वैसे करो तो आप बहुत जल्दी 10 क्वेश्चंस कर लेंगे ईजीली। सो वही है, एक बार अगर आपने इनइक्वालिटी के अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो वीडियोस जाकर देखो। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है, ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है आइदर और में, बाकी तो हम सेम देखते हैं ना, पर जल्दबाजी नहीं करनी इसको भी करने में। ठीक है ना, कि स्टेटमेंट ज़्यादा होती है तो वो थोड़ा सा ऐसे होता है कि हम कोई ना कोई एलिमेंट मिस कर देते हैं देखने में। ठीक है, तो आपकी एग्ज़ाम में जो अप्रोच होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए, ये विदाउट पेन पेपर होते हैं इनइक्वालिटी के क्वेश्चन। ठीक है।